हेलो गाइस, जैसा कि मेरे थंबनेल में देखा आपने, स्टॉक मार्केट क्यों? स्टॉक मार्केट में लोग आ जाते हैं, लॉस करते हैं, फिर चले जाते हैं। वह यह बात समझने के लिए रेडी ही नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट से अच्छा इनकम जनरेट हो सकता है। वह इसे जुआ की तरह समझते हैं। किसी को कहने पर डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं और किसी टेलीग्राम पर बाय और सेल के लिए रिकमेंडेड आता है, वो भी उसी अनुसार बाय सेल करते हैं। फिर रिजल्ट क्या होता है? सिर्फ लॉस। और फिर सबसे कहते फिरते हैं स्टॉक मार्केट जुआ है। बल्कि इसके सीखने और समझने के लिए अपने माइंड को रेडी ही नहीं करते हैं, क्योंकि ये किस तरह से सीखा जाए। जैसे कि आप पहले से ही जानते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी इनकम सोर्स बढ़ाने के लिए अगर नौकरी के लिए अगर चाहिए तो 3 साल 4 साल मेहनत करना पड़ता है, तो जाके एक छोटा-मोटा नौकरी लगता है। अगर आईएएस आईपीएस करना है तो वो 4 से 5 साल रेगुलर आपको मेहनत करना पड़ता है, या आपको डॉक्टर बनना है या फिर आपको इंजीनियर बनना है, तो इसमें आपको टाइम देना ही पड़ता है। इसी प्रकार जब आप स्टॉक मार्केट में आते हैं तो आप समझ लेते हैं कि हम आए 2 दिन 4 दिन 10 दिन सीखें और पैसा लिए और निकल गए। ये जुआ नहीं है भाई, ये जुआ नहीं है। इसको समझने के लिए सबसे पहले अपने माइंड को समझिए कि सही क्या है और गलत क्या है। क्या स्टॉक मार्केट एक दिन में सीखा जाता है? बिल्कुल नहीं। इसके लिए 6 महीना साल भर बार-बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। अपने माइंड को बार-बार उस चार्ट पर देखने के लिए बार-बार देखना पड़ता है। वो क्या कर रहा है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, उसके पीछे क्या है। सबसे पहले तो हम माइंडसेट को समझते हैं। हमारा माइंडसेट क्या है? सॉरी गाइस, माफी चाहूँगा। ठीक है। माइंडसेट क्या कहता है? सबसे पहले अपना माइंडसेट को कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं माइंडसेट का मतलब आप मार्केट में किस माइंडसेट से आ रहे हैं, पहले इसकी बात करते हैं। फिर बात करेंगे एक ट्रेडर के माइंडसेट क्या होता है। माइंडसेट क्या है? ठीक है। माइंडसेट का मतलब है अगर आप ट्रेडिंग करने आ रहे हैं, आप पहली बार ट्रेडिंग करने आए हो या फिर अभी भी ट्रेडिंग कर रहे हो जो कि लॉस हो रहा है, इसके आपको माइंडसेट क्या है, आपको पहले वो समझना है। चूज योर बाय। चूज योर बाय यानी कि आप इस फील्ड में आना क्यों चाहते हो। सबसे पहले ये आप अपने आप से पूछो कि हम इस फील्ड में आना क्यों चाहते हैं। पहला ये समझना है आप मार्केट में क्यों आ रहे हो, इसका कारण क्या है, आप मार्केट में क्यों आ रहे हो, ट्रेडिंग करने ही क्यों। आपको सबको पता है प्रॉफिट करना है, लेकिन उस प्रॉफिट का रीजन क्या है, जब तक ये आप नहीं समझोगे, जब तक कैसे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। क्या आप गाड़ी खरीदने के लिए मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो, कि आप घर खरीदने के लिए मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो, या फिर आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहते हो। आपका क्या है वाई, आप क्यों आ रहे हैं। आप किस मकसद से आ रहे हैं ट्रेडर में, आप क्यों ट्रेडर बनना चाहते हैं। जब तक आपका ये क्लियर नहीं होगा आप मार्केट से पैसा नहीं बना पाओगे। अगर आपका बाय स्ट्रांग है तो ही आप इससे पैसा बना पाओगे। बाय स्ट्रांग है मतलब माइंडसेट स्ट्रांग है। असल में हमें क्या सोचना चाहिए, अब ट्रेडर का माइंडसेट क्या सोचना चाहिए, ध्यान से सुनिए। हमारा बाय क्लियर होना चाहिए। आप मार्केट में आए हो सीखने, आप मार्केट में आए हो बिजनेस करने, आप मार्केट से आसान अपनी लाइफ बनाने आए हो, अपनी फैमिली को अपने लाइफ स्टाइल को देनी है एक अच्छी, आपको अपने खुद को एक अच्छी लाइफ स्टाइल देनी है, इसलिए मार्केट में आए हो।
आपका बाय क्लियर होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि मार्केट में मुझे अपने लिए पैसा बनाना है, मुझे अपने जनरेशन के लिए, अपनी फैमिली के लिए पैसा बनाना है। बहुत स्ट्रांग बाय होना चाहिए, ऐसा बाय होना चाहिए जिससे आप डिस्ट्रैक्ट ना हो मार्केट से, किसी के कहने पर आप इसे छोड़ के ना जाओ। बाकी इसको पीछे अपना समय दो, अपना माइंड दो, सोचने समझने का एक अच्छा तजुर्बा हो जाता है 2-4 सालों में। आप जब भी मार्केट में आओ, आप प्रॉफिट करने के बारे में मत सोचो। आप इसलिए मत आओ, आपको गाड़ी, बंगला ईटीसी लेना है। आपको बस एक ही चीज़ सोच कर आना, मार्केट में आप मार्केट में आ रहे हो, आपको मार्केट से सीखना है, ओनली सीखना है। बस एक थंब रूल अपना लो अपना जीवन में। प्रॉफिट हो या लॉस, मुझे सीखना है, सीखना है, सीखना है, बस सीखना है। इस मकसद से आओ। सॉरी गाइस। मेरे को प्रॉफिट हुआ तो क्यों प्रॉफिट हुआ, मार्केट में क्या क्या सोचना है, इस तरह से कैंडल को परखना है, किस तरह से वॉल्यूम और प्राइस को देखना है, क्या साइकोलॉजी रहता है उस टाइम। 100 ट्रेड के बाद आप इतने चेंज खुद ही सीख जाओगे कि कोई सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। आप 1000 ट्रेड का मतलब 1000 टेस्ट अगर आप दोगे तो आप 90% की श्रेणी से 10% के प्रॉफिटेबल ट्रेडर के में गिने जाओगे। हमें प्रॉफिट लॉस पर नहीं ध्यान देना है, हर रात में मेंटेन करो अपना जर्नल, अपनी गलतियों को लिखो, अपनी काबिलियत को लिखो, किसकी वजह से प्रॉफिट हुआ, किसकी वजह से लॉस हुआ, क्या हम मार्केट में ट्रेड लेने के बाद क्या हम हड़बड़ा जाते हैं, या फिर हम लेने टाइम क्या हमारा दिल की धड़कन तेज हो जाती है, या इसका एक ही मतलब है कि मैंने बढ़िया से एनालाइज नहीं किया, मैंने उसको सीखने के लिए प्रयत्न ही नहीं किया और हम ट्रेड में उतर गए। अब हम कंफर्म भी नहीं है क्या मार्केट ऊपर जाएगी, क्या मार्केट नीचे जाएगी, हम मुझे कौन सा ट्रेड लेना चाहिए, कौन सा कॉल में लेना चाहिए, कौन सा पुट में लेना चाहिए, कौन से ट्रेड लिया, क्या आपने लिमिट ऑर्डर पर लिया, क्या आपने एसएल लगाया, कैसा कैंडल बना जिससे आपके प्रॉफिट या लॉस हुआ, उसका वॉल्यूम क्या कहता था, इस बात पर ध्यान दो। अगर आप ओवर ट्रेडिंग में लॉस किया तो उसको सुधारो, जितने भी गलतियां हो उसको हर दिन सुधारते जाओ, तभी एक्सपर्ट बन पाओगे। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, माइंडसेट और स्टॉक मार्केट में क्यों आए, बस आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में इसके राज और खोलेंगे। अगर आपने मुझे प्यार दिया, आपने कमेंट किया, आपने लाइक किया, तो मैं इससे और साइकोलॉजी, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो कि हर समय कोई भी मार्केट हो, वो चाहे बजट हो, चाहे बार हो, चाहे युद्ध हो, या किसी भी रीजन से कुछ भी हो, लेकिन अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर कहीं से भी अच्छा प्रॉफिट कर ही लेता है, समझ गए। इसलिए आप मेरे चैनल पर जुड़े रहें ताकि मैं आपको अगले सेशन में कुछ अच्छा बता सकूं। थैंक यू वेरी मच, इतना तक देखने के लिए धन्यवाद।